लेकिन ऐसा देखा है मैंने, नाम भी खूब लेते हैं लोग, फिर भी अंदर वो सरलता नहीं आती जो आपके अंदर आनंद है। वो नाम लेता है कि चाहिए, वो बेचैनी से नाम लेता है। एक आंतों में बैठ के जो नाम लेगा वो नाम श्री जी सुन लेता है। एकांत में बैठ गए तो जो रास्ता चलने चलने नाम लेने से वो होता नहीं, वो तो दिखावट हो जाता है। तो चलते फिरते जो नाम जप करते हैं महाराज जी, उसकी वैल्यू नहीं है, उतना वैल्यू नहीं है। जो एकांतों में बैठ के भजन करता है, वो नाम लेता है राधा रानी को, भगवान को, वो नाम अच्छा होता है। हमारा जब 12 साल उम्र है तब से हम इसी लाइन में आया भजन करने। 12 साल की उम्र से भजन कर रहे हैं? उस टाइम हम गुरु जी का स्थान में था, नवद्वीप में। हमारा नवद्वीप में गुरु जी का स्थान है। तो मुझे 12 साल की उम्र में आप भजन करने लग गए, घर कब छोड़ा आपने? घर 12 साल के बाद हम घर छोड़ दिया। तो माता पिता ने कैसे दिया? माता पिता है, माता पिता नहीं है, माता पिता हो तुम लोग तो जाना ना कर तो गुरु जी के पास। यह भी आ गया हमारा मैया 6 दफा आ गया या। अच्छा, घर परिवार के सब आता है, दर्शन करने आता है, मिल के जाता है। आपको दर्शन करने आते हैं? हाँ, इधर दर्शन करने आता है। हमारा नहीं, राधा रानी का दर्शन करने आता है। हमारा दर्शन करने क्या होगा, श्री जी का दर्शन करने आता है। नहीं, आप संत हो गए ना अब तो। वो बहाना वही है हमारा, बहाना कि श्री जी के बहाना का आता है, दर्शन करके सब हमारा मिल के चल जाता है। श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। मैं आज आपको एक बड़ा सुंदर जो है श्री जी का जो है बड़ा दृष्टांत सुनाना चाहता हूँ। एक कैसे लाडली जी की परम करुणा आज हमारे ऊपर हुई है। आपको बता दूँ, एक बड़ा आश्चर्य हमारे साथ हुआ है। वो क्या है कि आज मैं आपको एक जिन संत के दर्शन करवाने वाला हूँ, उन संत के दर्शन करने के लिए मैं 4 साल से प्रतीक्षा में हूँ। जी हाँ, मैं 4 साल से उनके दर्शन करने की प्रतीक्षा में हूँ। आज लाडली जी की परम करुणा से उनका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभी 15-20 मिनट पहले मुझे वो बाज़ार में मिले थे, जहाँ हमारा घर है। तो मैं भी वहाँ किसी काम से खड़ा था बाज़ार में, तो अचानक उनसे राधे राधे हुई और मैंने उनसे निवेदन किया। उन्होंने कहा, ठीक है पंडित जी, तुम 4 साल से ऐसा निवेदन कर रहे हैं तो आ जाओ मेरी कुटिया पे। अब उन संत के बारे में आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुनो। तो अब मैं उनके बारे में बताऊं कि वो संत लगभग यहाँ 25 सालों से इस बरसाना के अंदर, इस ब्रज के अंदर श्री जी के चरणों में रहकर बड़े प्रेम से और आनंद के साथ लाडली जी की आराधना करते हैं। जी हाँ, 25 सालों से। लेकिन विशेषता क्या है? रहने को तो संत यहाँ 50 सालों से भी रहते हैं, लेकिन उनकी विशेषता ये है कि वो नित्य प्रति हमारे श्री लाडली जी, हमारे प्रियाजू की मंगला आरती करते हैं। प्रातःकाल 4 बजे 3 बजे परिक्रमा जाते हैं और किशोरी जी के चरणों में जाके प्रणाम करके अपना दिन आरंभ करते हैं। उसके बाद कुटिया पे आके अपने नित्य नियम जो उनकी डेली की साधना होती है उनको करते हैं भली भांति से। फिर प्रातःकाल जब दिन चढ़ता आता है तो अपनी मधुकरी, वो अपनी जो हाथ से प्रसादी बनाते हैं ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। संध्या काल में फिर लाडली जी को लाड लड़ाने के लिए शाम को संध्या आरती करते हैं लाडली जी की। जब संध्या आरती करते हैं, आप ना लिए प्रभु देख के, संध्या आरती करने के बाद जब लौट के आते हैं तब वो हम ब्रजवासियों के घरों से मधुकरी करके लाते हैं, जो रोटी मांग के लाते हैं, जिसे मधुकरी बोलते हैं। और मधुकरी लाने के बाद तब ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और लाड लड़ाते हैं। तो आज उन्होंने बड़ी करुणा की है दास के ऊपर, जो उन्होंने आज्ञा कर दी। कई साल से उनसे निवेदन कर रहा था मैं, और थोड़ी ये सेवा भी हमारे पास तो लगातार चली रही है कम्बल की। तो सोचा कि ऐसे दिव्य संतों की शरण में भेंट होए जिनको वास्तव में परम आवश्यकता हो। तो महाराज जी प्रणाम। राधे श्याम महाराज जी। महाराज जी प्रणाम, जय हो। महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत। राधे श्याम महाराज जी। आज मेरा बड़ा सौभाग्य गोविंद, मैं कह नहीं सकता। महाराज जी 2 सेकंड में आपके पास बैठना चाहूंगा, कहीं भी बैठ जाओ। कहाँ बैठूं? अंदर कुटिया में बैठ जाए आपकी में? अरे वाह, अच्छा भोग लगा है। अरे वाह महाराज जी, कुटिया क्या स्वर्ग है आपकी तो। वाह महाराज जी, बड़ी सुंदर कुटिया है महाराज जी आपकी तो। महाराज जी आप मत अपने लिए बिछाओ, अपने लिए केवल। ना 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 ना, महाराज जी आप कहाँ बैठेंगे? अरे महाराज जी आप इधर आ जाओ प्रभु, इधर आ जाओ आप। महाराज जी
मैं आपका महाराज जी शब्दों के माध्यम से आपका आभार व्यक्त नहीं कर सकता महाराज जी। मेरे पास ऐसा कोई शब्द ही नहीं है जिससे मैं आपका आभार व्यक्त करूं, क्योंकि आपकी वजह से महाराज जी हम ब्रजवासी धन्य हैं, श्रेष्ठ हैं। आप जो हमारे घरों से टुकड़ा मांग के लाते हो महाराज जी, हमारे अनंत जन्मों के अपराधों को नष्ट करके आते हैं, उसी के आप लोग की कृपा है, इसलिए तो हम लोग यहाँ पड़ा है। श्री जी को कृपा, आप लोग की कृपा से तो है। नहीं महाराज जी, नहीं। फिर भी महाराज जी एक छोटी सी भेंट लाया हूँ मैं आपके लिए, आप इसे स्वीकार करें गोविंद। महाराज जी ये बहुत अच्छी क्वालिटी का कंबल है और राधे श्याम। महाराज जी इसे आपके लिए सर्दियों में श्री जी ने मुझे निमित्त बना के महाराज जी आपके लिए भेंट किया है ये, और थोड़ी सी दक्षिणा भी महाराज जी इस पर दास की तरफ से आप इसे स्वीकार करें भगवान, ये आवश्यक है। महाराज जी हमारे लिए आप भगवान हैं। हमने राधा रानी को नहीं देखा, हमने आपको देखा है बचपन से। हमारे घरों पर आकर हमें जो आप दर्शन देते हैं महाराज जी और नित्य प्रति हमारा कल्याण करते हैं, तो हम तो आपके सदैव ऋणी रहेंगे अनंत जन्मों तक। केवल हम इतना चाहते हैं, क्योंकि अब आपको पता है महाराज जी समय कितना विचित्र है कि इस समय आदमी केवल विषय भोगों की ओर ज्यादा लालायित रहता है। हाँ, ये तो सब मोह में फंसा हुआ है। तो ऐसे घोर कलिकाल में महाराज जी कोई सूक्ष्म उपाय आप अपने भजन के द्वारा हमें बताएं कि हम घर में रहते हुए हमारा कल्याण कैसे हो और राधा रानी के चरणों में हमारी प्रीति कैसे हो। राधा रानी के नाम लेते रहो, उसी से ही कृपा हो जाएगा। राधा रानी को नाम तो दिन भर लेते हैं महाराज जी। राधा रानी को नाम लेने से ही कृपा हो जाएगा। राधा रानी को नाम लेगा रोजाना, जो एक बार नाम लेगा तो वो राधा रानी अल्पोते ही खुश हो जाता है, सबको कृपा करता है। लेकिन ऐसा देखा है मैंने, नाम भी खूब लेते हैं लोग, फिर भी अंदर वो सरलता नहीं आती जो आपके अंदर आनंद है। वो नाम लेता है, चाहे वो बेचैनी से नाम लेता है। एक एकांत में बैठ के जो नाम लेगा वो नाम श्री जी सुन लेता है। एकांत में बैठ के तो जो रास्ता चलने नाम लेने से वो होता नहीं, वो तो दिखावट हो जाता है। तो चलते फिरते जो नाम जप करते हैं महाराज जी उसकी वैल्यू नहीं है, उतना वैल्यू नहीं है। जो एकांत में बैठ के भजन करता है, वो नाम लेता है राधा रानी को, भगवान को, वो नाम अच्छा होता है। एकांत में रहेंगे तो एकांत कहाँ मिलेगा संसार में? वही है, तो दिन भर काम धंधों में उलझे रहते हैं। उसलिए तो साधु संत तो इधर उधर जंगल में रह के भजन करता है। कोई अपना कोई शतन तो कुटिया लेके तो भजन करता है। ज़्यादा भीड़ भाड़ में जाता नहीं। अच्छा संत जो है भजन करने वाला, वो भीड़ भाड़ में जाता नहीं ज़्यादा। हाँ महाराज जी। अरे कितना समय हो गया आपको यहाँ ब्रज में? हमारा ब्रज में यही 23 साल निकल के 24 साल पड़ गया। 24 साल। अच्छा महाराज जी आप मंगला भी जाते हैं, मैंने देखा है। मंगला जाता है, यहाँ से परिक्रमा लगा के गोवर्धन होके श्री जी में आता है। उसके बाद शाम को दोबारा परिक्रमा। अच्छा परिक्रमा जाते हो? हाँ परिक्रमा जाता है। हम तो काफी दिन हो गए परिक्रमा दे रहे हैं, कम से कम 25 साल। गिरिराज में उधर था, गिरिराज परिक्रमा देता हूँ। अभी तो यहाँ आ गया, यहाँ तो हो गया 23 साल से दे रहा है परिक्रमा। इससे पहले गिरिराज जी थे? गोवर्धन में था हम, राधा कुंड गोवर्धन। वहाँ कितने साल रहे? वो 2 साल था हम, ज्यादा दिन। 2 साल। महाराज जी अब बरसाना अच्छा है कि गोवर्धन अच्छा लगा? हमारा तो वहाँ से श्री जी के चरण में अच्छा लगा। हमारी लाडली दयालु है ना बड़ी। महाराज जी कोई तो उस टाइम तो हम वहाँ से आ गया यहाँ बरसाना में बैठ गया। कोई जगह गया नहीं हम बरसाना से। महाराज जी कोई सहज उपाय, हम भजन नहीं कर पाते हो मान लो, तो महाराज जी कैसे करते हैं? आप लोग तो सेवा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, उसमें तो आप लोग के कृपा है। ये कोई किसी के द्वारा सेवा लिया है, ये सेवा काम कर रहा है, कोई साधु को दे रहा है, इसी में ही आपको कृपा हो जाएगा। महाराज जी फिर भी भजन तो करना चाहिए सभी जीवों को। भजन तो थोड़ी तो कर रहे है, कुछ ना कुछ तो कर रहे है, ऐसे तो नहीं है। अब तो सेवा करके हर शांतु के पास जा रहा है, ये सेवा कर रहा है, इसी भी आपको फल मिल जाएगा। भजन का क्या विधान होता है, कैसे किया जाता है भजन? क्या है भजन? भजन तो श्री जी को नाम लेते रहेगा तो वही है भजन। नाम ले रहे थे, कोई भटक डोलता है इधर उधर, पूरा दिन खमाका डोलते चल जाता है। कोई देखो अड्डा में बैठ के ताश खेल के बर्बादी करता है। ये सही नहीं है। तो
बैठ के ठाकुर जी के बात करो वो अच्छा है। एक जगह में 10 आदमी मिल के ठाकुर जी की बात करो वो अच्छा है। सत्संग करो, ठाकुर चर्चा करो। लेकिन कहाँ महाराज जी, अब तो बहुत स्थिति खराब है, सभी लोग गृहस्थों में भूल गए ठाकुर जी को। तो अभी क्या रोज देख रहे हैं या हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं, ये काम अच्छा हो रहा है। हाँ महाराज जी। महाराज जी 25 साल पहले कहाँ थे आप? 25 साल पहले हम गोवर्धन में था, उसके बाद तो बंगाल में के था। ब्रज से पहले घर में थे आप? हाँ, नवद्वीप में था, हमारा गुरु आस्थान में उधर ही था। अच्छा। हमारा जब 12 साल उम्र है तब से हम इसी लाइन में आया भजन करने। 12 साल की उम्र से भजन कर रहे हैं? उस टाइम हम गुरु जी का स्थान में था, नवद्वीप में। हमारा नवद्वीप में गुरु जी का स्थान है। तो मुझे 12 साल की उम्र में आप भजन करने लग गए, घर कब छोड़ा आपने? घर 12 साल के बाद ही हम घर छोड़ दिया। तो माता पिता ने कैसे दिया? माता पिता है, माता पिता नहीं, माता पिता तुम लोग तो जाना ना करतो गुरु जी के पास। यह भी आ गया हमारा मैया 6 दफा आ गया या। अच्छा। घर परिवार के सब आता है, दर्शन करने आता है, मिल के जाता है। आपको दर्शन करने आते हैं? हाँ, इधर दर्शन करने आता है। हमारा नहीं, राधा रानी का दर्शन करने आता है। हमारा दर्शन करने क्या होगा, श्री जी का दर्शन करने आता है। नहीं, आप संत हो गए ना अब तो। वो बहाना वही है हमारा, बहाना कि श्री जी के बहाना का आता है, दर्शन करके सब हमारा मिल के चल जाता है। तो उन लोगों ने कभी नहीं कहा घर चलो शादी कर लो? नहीं, आपसे शादी करने के लिए नहीं कहा? नहीं, कभी नहीं। पहला तो जब गुरु जी का स्थान में तो एक दफा बोला, हमसे नहीं, हम ये नहीं। गुरु जी भी ना करा, बोले नहीं, वो तो इसमें लाइन में आ गया, अच्छा है, क्यों इसको पीछे पड़ रहा है। लेकिन कुछ संत बोलते हैं महाराज जी की पहले तो अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए सबको। माता पिता का सब कोई, माता पिता गुरु को सब कोई सेवा करना, सब कोई। जैसे हमको भी कहा उधर चल जाते हैं तो मैया को सेवा करके आता है। अच्छा। यहाँ आता है तो यहाँ भी सेवा करता है। माता पिता को सेवा सब कोई करना है, कोई शांत होगा, गृहस्थी हो, सब कोई करना पड़ेगा। अच्छा, माता पिता की सेवा करना चाहिए सबको? करना ही चाहिए, ना करने से उसको अधोगति होगा, अपराध लगेगा। महाराज जी बड़ा विचित्र है कि आप 12 साल की उम्र में घर छोड़ के आ गए। नहीं, 12 साल छोड़ के तो उधर ही था, नवद्वीप में ही था। गांव के ज्यादा दूर नहीं है हमारा गांव से, उधर ही था। कभी कभी अपना घर पे आ जाता हूँ, दोबारा चल जाता हूँ, 2-1 रोज रुक के अभी दोबारा चल जाता हूँ। ऐसे करके जब 25 साल उम्र हो गया तो अभी इधर हम आ गया। हमारा आपने बताया आप मंगला आरती जाते हैं डेली राधा रानी की परिक्रमा करने, तो कितने बजे जगते होंगे सुबह आप? सुबह हम 3:30 बजे जगता है हम लोग। 3:30 बजे? जो मंगला करता है 3:30 बजे जगना ही पड़ता है सब कोई। गर्मी में जल्दी जगना पड़ता होगा और महाराज जी? नहीं, गर्मी में वो उतना ही जग जाता है। 3:30 बजे जग के, और सर्दी पड़ेगी? ठंडी में थोड़ा लेट जगता है। ठंडी में तो मंगला लेट होता है, अभी तो 5:30 बजे हो रहा है। ठंडी में तो 4 बजे जागने से हो जाता है। रात्रि में फिर कितने बजे सोते हैं? रात में 11 बजे सो जाता है। बताओ, 4-5 घंटे सोते हैं महाराज जी केवल? हाँ, दोपहर में 1 घंटा लेट लेता है, हो जाता है उसमें पूर्ति। हर आदमी को 5 से 6 घंटा नींद होने से हो जाता है। कोई शांत है तो 2-2.5 घंटा नींद होता है। हाँ, বলেন বাসাটা আসছি, বাসাটা আসলে হয়ে যেত এখানে। না বলেছি ও ব্রিজের ওখানে দাঁড়ানো, ওরা কিচিদা মন্দিরের ওখানে বসে। আচ্ছা, যান নিয়ে আসেন। महाराज जी या तो आरो 2-4 शांत है, सब एक साथ में जागता है सब। अच्छा, यहाँ और भी संत है महाराज जी? ये बाबा भी 3 बजे तो जागता महाराज जी है। किसी संत को आवश्यकता हो तो मुझे बता देना आप, कंबल मेरे पास और भी है महाराज जी। बता देंगे। ये बाबा है, ये बगल में कुटिया है। अच्छा, क्यों संतों की सेवा के निमित्त ही हमारे पास आए महाराज जी, तो हमारा परम कर्तव्य बनता है कि संतों की सेवा, संतों की शरण में पहुंचे, क्योंकि और हमारा कर्तव्य क्या है महाराज जी? हाँ, सेवा में सेवा करने लगा तो सेवा करो, और जैसे कुटे में बाबा लोग रहता है ऐसा ही करते हैं महाराज जी। हम केवल ये देखते हैं महाराज जी पहले कि कोई ऐसा पात्र संत हो जिसको वास्तव में आवश्यकता हो, क्योंकि मैंने देखा है, आपको बता दूं, महाराज जी कभी भंडारे आदि में भी नहीं जाते ज्यादा। कहीं कोई विशेष आग्रह महाराज जी से करता है तो महाराज जी जाते, नहीं तो नहीं जाते। और मेरे घर भी नहीं आए शायद, एक बार आए शायद आप, मेरे घर पे भी नहीं आए। घर में प्रसाद पाने नहीं गए हम, प्रसाद पाने नहीं आए कभी आज तक। माधुकरी लेके आया, माधुकरी लेके आए केवल।
महाराज जी कहीं जाते नहीं, जो यहाँ स्वेच्छा से श्री जी भेजते उसी में महाराज जी। महाराज जी फिर कैसे चलता है आपका आटा दाल चावल कैसे आता है? श्री जी कभी कभी गांव वाला भी दे देता है। श्री आज शाम को टाइम तो रोटी मांग के लिए आते हैं हम, उसमें हो जाता है। आपको 25 साल हो गया ब्रज में, 25 साल हो गए। कभी ऐसा लगा है कि आपकी जो भजन है, आपकी तपस्या है, साधना है, उससे राधा रानी प्रसन्न है? नहीं, ये बात तो कह नहीं सकती, इतना राधा रानी कृपा नहीं हुआ, अभी हो जाएगा। राधा रानी देखता है, पूरा जांचाई कर लेता है, कई चाहे भक्तों कई चाहे किस में चक्कर में है, उसी जांचाई करके तब दर्शन अपना चरण में लेता है। महाराज जी 2 शब्द आप केवल संसार के समस्त भक्तों के लिए बोल दो महाराज जी, इसको संसारी लोग वैसे नहीं देखते, केवल जो भक्त प्रवृत्ति के जीव हैं वही इस समय आपकी वाणी को सुनेंगे, जो अपने घरों में रहकर भगवान की आराधना करते हैं भक्त लोग। तो आप उनको महाराज जी 2 शब्दों में बता दें कि गृहस्थ में रहते हुए उन्हें कौन सा कर्म करना चाहिए? नहीं, गृहस्थी में लोग के जो एकांतों में बैठ के 1 आध घंटा भजन करेगा, उसमें ही और श्री जी खुश हो जाएगा। गृहस्थी में अपना कर्म करके बाल बच्चा पालने के लिए तो मेहनत करना पड़ता है, कोई नौकरी करना पड़ता है, कोई कुछ बिजनेस करना पड़ता है, कोई कुछ करना पड़ता है, करके जब टाइम मिलेगा उस टाइम थोड़ी टाइम भजन करेगा, उसी में ही भगवान कृपा कर देता है गृहस्थ आदमी को। क्यों? उन लोग बाल बच्चा पाल के तब भजन कर रहे हैं, उसी में खुश हो जाता है। हम लोग के लिए उतना छूट नहीं है, हम लोग के लिए कठोर भजन करना पड़ता है, तब श्री जी खुश होगा। अच्छा महाराज जी। हाँ जी। आपको ज्यादा क्यों करना पड़ेगा? हम लोग के श्री जी परीक्षा लेता है, क्यों ये घर छोड़ के आके किस लिए यह पढ़ा है, किस लिए पढ़ा है, उसलिए इसको जांचाई करता है श्री जी के जब भक्त है के जब, तब उसको कृपा करता है। संतों को ज्यादा भजन करना पड़ता है। गृहस्थ लोग दिन भर में 10 मिनट आधा घंटा भजन करके उसमें खुश हो जाता है राधा रानी। नहीं, ये पूरा दिन मेहनत करके के हमारा नाम ले रहा है। और हम लोग साधु जो बन गया उसको तो ज्यादा भजन करेगा तब तो श्री जी खुश होगा। महाराज जी कभी जैसे मान लो आप रात्रि में अकेले रहते हैं? एक लेने और एक बाबा रहता है, वो अभी है नहीं है। अच्छा, तुम्हारे जैसे कभी स्वास्थ्य खराब हो गया आपका, तो आप क्या करेंगे अकेले में रात्रि में? अकेले में तो ये सांस खराब हो जाएगा, तो कोई पड़ोसी में कोई जैसे काल एक बाबा, आप लोग देखा हो सकते जलमहल में था, बुड्ढा से कुमंडल लेके दो तो पीला कपड़ा पहन के, हाँ बिल्कुल, जो कोने में रहते हैं। हाँ, सुखदेव बाबा के बिल्कुल बगल में रहते हैं। सुखदेव बाबा के सामने है, सामने सुखदेव बाबा कुंडो खींच गए ना, उसके इधर बुड्ढा से काला करके, निमाई बाबा के बगल में। हाँ, निमाई बाबा को बोलते। हाँ, उसको काल बीमार पड़ गया, वो कुटिया में पड़ा था। अच्छा, हम उसको उठाए के लेके पहला कीपालू जी में गया टिड्डी करके। कीपालू जी बोले बाबा इसको हालत ज़्यादा खराब है, इसको दूसरा जगह में ले जाओ। हम सरकारी हॉस्पिटल में ले गया। उसके बाद सरकारी हॉस्पिटल में वहाँ उन लोग देख के तो बोला ये यहाँ नहीं होगा, वो FIR कर दिया मथुरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। वहाँ ले गया हम, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले गया सुबह यहाँ से 8 बजे एम्बुलेंस। हाँ, एम्बुलेंस, वहाँ से एम्बुलेंस लेके चल गया। वहाँ जाके पूरा दिन पड़ा था, रात को 8:30 बजे उसको शरीर पूरा हो गया। वहाँ चले गए? हाँ, चले गए। उसके बाद उसको हम वहाँ से एम्बुलेंस लेके कुटिया ले आया 12 बजे, रात को 12 बजे ले आया। सवेरे अभी 9 बजे करीब उसको दाव शंकर करके ये आके नहा धो के प्रसाद बनाए के बाजार गया। बाजार से वो सामान लिया, वो कांदा उत्सव होगा अभी, शाम तो 50 साधु को भोजन कराएंगे। वो शाक बन रही है अभी तुरंत ही? हाँ, साधु को तुरंत नहीं करना पड़ता है, मरने के तुरंत बाद ही कर देते हैं? हाँ, मरने के बाद तुरंत कर देता है। इस दिन ही दाग लगाए के आके करना पड़ता है, और करेगा 45 दिन बाद भगवती कथा बुलाए के तब। अच्छा, 45 दिन बाद या 42 दिन बाद? 45 दिन बाद होता है। 45 दिन बाद? 45-42 दिन बाद दोबारा भंडारा होगा? हाँ, दोबारा भंडारा होगा, जो जैसे शांत समर्थ है कर देता है। तुम्हारे पैसा कहाँ से आएगा उस भंडारे का? भंडार का बस कोई दे देगा, गांव वाला। ये तो 2 आदमी बोल दिया हम चून दे देगा, कोई बोला हम चीनी दे देंगे, ऐसा ही हो जाता है।
मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज जी उस भंडारे में? आप जो उसको जैसे श्रद्धा है वो कर दियो। कितने आदमी का भंडारा होगा? वो होगा 250 करीब। 250 आदमी का भंडारा। तो महाराज जी उसमें आटा या कोई सेवा मुझे दे दो, आप एक सेवा कोई भी बोल देंगे, है। बोल देंगे। आप मेरे नाम से कोई भी राशन लेके आ सकते हैं, आप बॉबी से जाके, मोदी है महाराज जी बाजार में। जो जिस टाइम करेंगे आपको बोलेंगे आप। हाँ, जब भी भंडारा हो मुझे बताना जरूर महाराज जी आप। हाँ हाँ जो भी आटा, दाल, चावल, सब्जी, तेल, मिर्च, जो भी कोई सेवा श्री जी मुझे देते हैं उस समय, मैं बड़ा सौभाग्यवान मानूंगा अपने आप को महाराज जी। ठीक है, ठीक है। मुझे बताना अवश्य हाँ, महाराज जी। वो हाँ, बड़े बताएंगे। अच्छे संत थे, मैं मिला उनसे, कई बार सेवा करके आया उनकी वे कुटिया में जाके। करके आया जल महल तो आपको किया सेवा। हाँ, जल मेले में सभी संतों की सेवा करके आता हूँ मैं। कल कोई नहीं था, कल कोई नहीं था, हम अकेला और एक बाबा को लेके हम गया, कोई नहीं था कल। अच्छा। कुटिया में ही पड़ा था, कोई नहीं था वो जल महल में। कल सब सवेरे दर्शन करने भाग गया, हम घूमने घूमने गया जल महल में। अच्छा। कभी कभार आ तो हमारा पास प्रसाद पाने के लिए दोपहर में कभी कभार, तो इसको हम देखने गया, देखा पड़ा है वो। और एक बाबा बोल रहे काफी टाइम से चुपचाप पड़ा है, देखिए बेहोश पड़ा है। तब तो हम गोद में उठाई के पकड़ के ले आके टिड्डी में करके तब ले गए। महाराज जी कमाल की बात है, वो बाबा चले गए, बताओ। हमारे देखते देखते कितने संत चले गए। एक बाबा और थे लंबे से, जो अन्य क्षेत्र पे डेली आते थे, वो चले गए। एक मंदिर पे जिनका वीडियो बनाया था हमने, जो कुछ लिख रहे थे रामनामी पुस्तक, वो चले गए। एक बाबा और हमारे अन्य क्षेत्र पे डेली सेवा देते थे लाल से कपड़ों में, उनका वीडियो बनाया मैंने, उनका शरीर पूरा हो गया। आज इन बाबा का पूरा हो गया। देखो लाडली जी की लीला, कैसा विचित्र खेल है महाराज जी। महाराज जी इसलिए हमें अच्छा लगता है ये वीडियो बनाना। हम जो बनाते हैं ना, अभी आप हमारे पास महाराज जी हमेशा रहोगे हमारी यादों में। हम जो आज यहाँ बैठे हैं, जो आपके मुंह से सुना है, ये जीवन पर्यंत महाराज जी रहेगा इंटरनेट पे हमेशा। जो लोग आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो देखेंगे महाराज जी, 100 साल बाद भी लोग देखेंगे इसे, कि ऐसे संत रहते थे। ये बरसाना का वीडियो है, ये ब्रजेश है, इन बाबा का सत्संग ले रहा है महाराज जी, लोग देखेंगे इसे। बाबा था उड़ीसा की, जगन्नाथपुरी का। अच्छा। वहाँ से ये आया था, काफी दिन से ही आया है, हमारा से 1 साल पहले से ही आया हो। महाराज जी कोई श्री जी की कोई ऐसी लीला बता दो जो आपका मन विभोर हुआ हो उस घटना को देखकर। कोई ऐसी घटना आज तक एक घटी हो 25 सालों में? नहीं, ऐसे ही घटना तो श्री जी को दिखता है, कोई कोई महात्मा ऐसे है बात काट कर करके चल जाता है। ये तो श्री जी का कृपा है। जल महल में आरो 2 बाबा गया ही चाहिए। हम एक बाबा को तो आप लोग देखा नहीं हो सकते, कि देखा है बचपन में टाइम में, शरीर खूब तगड़ा था उसको बाबा को। अच्छा। वो बाबा ऐसे बोल रहे, हम और एक बाबा, वो बाबा को सेवा करते। उस टाइम हम लोग जलमल में ही था। तब वो बाबा, हम लोग गर्मी का टाइम, जेठ महीना के टाइम, तो पूरा दिन पसीना पसीना हो गया। हम तो बोलते चलो बाबा को पकड़ के नहा दे। तो वो बाबा खुद बोल रहे, देख बेटा हमारा बाहर मत निकला कमरा से, हम बाहर निकलेगा तो हम अंदर आए नहीं आएंगे। तो हम लोग जबरदस्ती उसको पकड़ के ले आके नहाए धोआए के, उसके बाद उसको लेटाई दिया, वह खटिया बिछाई के आधी घंटा बाद शरीर छोड़ दिया। बात करके करके चल गया। वो खुद बोल के गया, हम अंदर से बाहर आएगा तो अंदर नहीं जाएंगे, कमरा के अंदर। क्या लीला है। यही है देखने की अच्छा चीज है, शांत लोग के साथ में रहने। देखा कितनी सुंदर लीला बताई ठाकुर ने। यद्यपि इस लीला को आप और हम सभी देखते हैं। मैंने महाराज जी से पूछा 25 सालों में श्री जी की कोई ऐसी विशेष लीला आप बताइए। महाराज जी ने कहा इससे बड़ी लीला क्या बताऊं, कि हमारे हाथों में संत चले गए, हाथों से निकल के, ये सामने लीलाएं तो हो रही है। बढ़िया बात कर रहे हो और आदमी चला गया। जय हो महाराज जी। क्या करेंगे महाराज जी अब आप? अभी ठाकुर जी को भोग लगाया और प्रसाद पाएंगे। अब प्रसाद नहीं पाया अभी? अरे राम, ओहो महाराज जी क्षमा करना मुझे। महाराज जी को प्रसाद पाना है, भोग लगा हुआ है ठाकुर जी का, तो हम यहाँ बीच में विश्राम देंगे। महाराज जी कोई बात नहीं, आप प्रसाद पालो है। ठीक है महाराज जी, मैं प्रणाम कर दूंगा आपको। राधे श्याम, श्री राधे महाराज जी। राधे राधे राधे, श्री राधे, जय श्री राधे, राधे।